अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। काफ़ी दिनों बाद आज फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आप लोगों को अपने प्लांट सिखा सकूँ कि कराची में अक्टूबर का मंथ चल रहा है। 27 अक्टूबर नवंबर स्टार्ट होने वाली है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। इस गर्मी के मौसम में प्लांट्स की क्या कंडीशन है देख लेते हैं। कुछ प्लांट्स सेल के लिए भी हैं और इसी वीडियो में सर्दियों के हवाले से कुछ टिप्स दूंगा कि अगर आपके पास भी पेरिनियल प्लांट्स हैं या इस तरीके के प्लांट्स हैं, इंडोर प्लांट्स स्पेसिफिकली, उनकी कैसे केयर करनी है। कुछ टिप्स बताऊंगा। बातें तो बहुत सारी हैं कि सर्दियों में कैसे प्लांट्स को रखना है, लेकिन कुछ चीज़ें बता दूंगा ताकि आप लोग भी अपने प्लांट्स को महफूज रख सकें। अच्छा, तो देख लेते हैं सबसे पहले कि जैसे कि ये सामने धूप आ रही है बहुत शदीद। अभी तो थोड़ी सी धूप हल्की हो गई है, लेकिन इससे पहले बहुत ज़्यादा हीट यहाँ पे डायरेक्ट प्लांट्स पे आ रही होती है और इसी हीट में हमारे प्लांट्स सर्वाइव कर रहे हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि ना इनको फर्टिलाइज़र दिया जाता है, ना ही कुछ दवाई दी जाती है, ना ही इनको धूप से महफूज किया जाता है। उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है। मैं जल्दी जल्दी हर प्लांट के पास से कैमरा गुजारूँगा तो ताकि आप देख सकें कि प्लांट्स को एटमॉस्फेयर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा एटमॉस्फेयर, फिर उसके बाद फर्टिलाइज़र पे तवज्जो दी जाती है। तो प्लांट्स को देख लेते हैं। ऊपर की रोज़ जितने भी सारे प्लांट्स रखे हैं एग्लोनिमा के हैं। कुछ प्लांट्स कम हुए हैं क्योंकि कुछ प्लांट्स सेल हुए हैं और कुछ प्लांट्स मेरे भी रखे हुए थे जो कि मैंने उठा लिए हैं। कौन से उठाए हैं वो मैं आपको इसी वीडियो में दिखा दूँगा। तो ये एग्लोनिमा है, वो जीजी प्लांट और ये सारे फाइलोडेंड्रॉन, रिंग ऑफ फायर, ये सारे नाम सबके नहीं बता सकूँगा क्योंकि मैं सारे ये प्लांट्स कई मरतबा दिखा चुका हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ इनकी प्रोग्रेस दिखाने के लिए तो कैमरा मैं यहाँ से गुजार रहा हूँ ताकि आइडिया हो जाए कि प्लांट्स कैसे चल रहे हैं इस गर्मी में। और ये प्लांट एक बहुत पहले लिया था, थोड़ा बहुत अब ये बेहतर होना शुरू हुआ है। इसका नया लीफ यहाँ से निकल रहा है। ये है एक ये एग्लोनिमा और इसके अलावा ये नीचे एग्लोनिमा रखा हुआ है। कुछ नीचे प्लांट्स तैयार हो रहे हैं और ये रेड लिपस्टिक, ये वाला प्लांट तो ये मैं अभी लेके जाऊँगा। और मैं कौन से लेके जाऊँगा अभी वो मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ मेरे प्लांट्स पे यहाँ रखे हुए थे वो हैं। अभी मैं इस साइड पर आता हूँ, यहाँ पे ये क्यों प्लांट्स रखे हुए हैं दिखाता हूँ। सबसे पहले इस तरफ देख लेते हैं कि यहाँ पे जो प्लांट्स रखे हुए हैं ये तो इनकी देख रहे हैं कि जैसे कि डायरेक्ट सनलाइट आ रही है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद भी प्लांट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि इस एटमॉस्फेयर से अपने आप को इन लोगों ने एडजस्ट कर लिया है और इसी में ग्रो हो रहे हैं। तो ये देखें, इस प्लांट को पहले मैं दिखाऊं। फाइलोडेंड्रॉन की ही एक वैरायटी है पेरेसो वर्दे, जिसके लीव्स ऐसे वेरीगेटेड होते हैं। ये देखें, इस प्लांट का किसी को शौक़ करना हो, बहुत ज़बरदस्त, बहुत इजी टू ग्रो है। इस प्लांट का किसी को शौक़ करना हो तो इसका एक छोटा प्लांट अभी स्टॉक में आया है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये हैं, आगे कुछ चल के मैं इस तरीके से दिखा देता हूँ। कुछ प्लांट्स यहाँ हैं, फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे कुछ प्लांट्स हैं जिनकी थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज की थी। फाइलोडेंड्रॉन बिलेटाई, इसको यहाँ पे रखा है। इसके लीव्स देखिए माशाल्लाह, तो ये सनलाइट की वजह से, क्योंकि इसकी जगह चेंज की थी अचानक से, डायरेक्ट हीट में आया, इसकी वजह से इसके लीव्स ख़राब हो गए। अदरवाइज़ ये बहुत ज़बरदस्त जा रहा था, तो ये कम से मिस्टेक हो गई थी। तो ये देखें, इसके नए लीव्स ऐसे ज़बरदस्त ग्रो हो रहे हैं। तो ये मल्टीपल फाइलोडेंड्रॉन्स की अलग अलग वैराइटीज़ हैं सामने। अब थोड़ी सी टिप्स लेता हूँ सर्दियों के हवाले से। जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में प्लांट्स आपके डोरमेंसी में चले जाते हैं, डोरमेंट हो जाते हैं, स्लीपिंग स्टेट में चले जाते हैं। आसान अल्फाजों में कि आपके प्लांट्स रेस्ट पर चले जाते हैं, इनकी ग्रोथ नहीं होती है। जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, अगर उनके नीचे बल्ब्स हैं जो उनकी रूट्स हैं तो वो दोबारा से रीग्रो हो जाती हैं। तो इस मौसम में आपने अपने प्लांट्स को प्रोपेगेट नहीं करना है, ना ही उनको ट्रांसप्लांट करना है और ना ही कोई ऐसा फर्टिलाइज़र देना है जो, यानी फर्टिलाइज़र किसी किस्म का नहीं देना। तो क्योंकि आपके प्लांट स्लीपिंग स्टेट में चले गए हैं, अब उनको आपने महफूज करना है, बहुत तेज़ ठंड से उनको बचाना है। बचाने का क्या तरीका है कि अगर आपके बहुत कीमती प्लांट्स हैं तो आप उनको एक ग्रीन हाउस बना लें या पॉली बैग में, थैली में रैप करके रख लें अपने प्लांट्स को। जैसे एग्लोनिमास हो गई या और ऐसे सेंसिटिव प्लांट्स, उनको थैली में रैप कर दें, उसके अंदर महफूज हो जाएंगे। तो आपने सर्दियों में कोई प्रोपेगेशन नहीं करनी, अपने प्लांट्स को ट्रांसप्लांट नहीं करना, कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना, पानी लिमिटेड देना है।
लाइट आपने ज़रूर देनी है प्लांट्स को, ऐसा नहीं है कि आपने लाइट भी देना बंद कर दें, लाइट आपने वैसे की वैसे ही देनी। तो ये कुछ टिप्स थी कि सर्दियों के हवाले से, लेकिन और साइंटिफिकली बहुत सारी बातें होती हैं, कभी मौका मिला तो वो एक्सप्लेन करूँगा। तो ये है हमारे आज के प्लांट्स की कंडीशन। मैं कौन से लेके जा रहा हूँ, एक तो मैंने दिखाया ये, और ये मेरा एक बहुत पसंदीदा एग्लोनिमा। फिर ये कुछ एग्लोनिमा की ऑरेंज मार्मलेट, छोटे छोटे प्लांट्स लेके जा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं एक नई जगह पे फिर से शिफ्ट हुआ हूँ, तो छोटे छोटे प्लांट्स से स्टार्ट ले रहा हूँ ताकि डैमेजेस ना हो। नया एनवायरनमेंट है, मुझे खुद अभी एडजस्ट करने में थोड़ी सी दुश्वारी होगी। तो ये है, और ये एक एग्लोनिमा ये वाला, ये भी मेरा पसंदीदा प्लांट। तो अब देख लेते हैं कौन से प्लांट्स सेल के लिए हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। सिंगोनियम की एक वैरायटी बहुत ही बेहतरीन मेरे पास अभी, जैसे कि मैंने बताया, सिंगोनियम मैं लेकर जाऊँगा बाद में। सिंगोनियम ऑरिया मुझे चाहिए, यह है एल्बो। तो मेरे पास अभी स्पेस इतनी नहीं है, वरना मैं ये वाला सिंगोनियम का एक प्लांट ये मैं अपने लिए ज़रूर रखता। तो खैर, ये सिंगोनियम एल्बो बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में माशाल्लाह ग्रो हो रहा है। दिखने से ही अंदाज़ा हो जाता है कि प्लांट की हेल्थ कैसी है। तो और ये ह्यूज प्लांट है, बड़ा प्लांट है। तो एक ये, और ये एक सिंगोनियम, ये थोड़ा सा छोटा है उससे, लेकिन है ये भी बहुत अच्छा। हर लीफ को मैं करीब से दिखा देता ताकि अंदाज़ा हो। तो ये सिंगोनियम एक 700 का ये वाला ले लें या ये वाला ले लें, एक ही प्राइस है दोनों के। फिर उसके बाद फाइलोडेंड्रॉन जाइजेंटियम रखा है। जाइजेंटियम मैं कई बार दिखा चुका हूँ, ये भी बहुत ज़बरदस्त, बड़े बड़े इसके लीव्स हो जाते हैं। ये है, ये एक जीजी प्लांट फाइलोडेंड्रॉन पेयोसो वर्दे, जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये इसका बड़ा प्लांट है, मैच्योर प्लांट ऐसा ग्रो होता है। ये देखें, इसकी वेरिएशन है। ये इसका स्मॉल प्लांट, अगर ये लेना चाहे तो ये कर सकते हैं। ये इसको मैं करीब से दिखाता हूँ, बिल्कुल रेडी स्टेट में है। आपने क्या करना है, इसको बाय करके अपने पास रख लेना है, इसको ट्रांसप्लांट नहीं करना है। ये इसी में ग्रो होता रहेगा फेब तक, और जैसे ही फेब के बाद वेदर चेंज हो फिर आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं बड़े गमले में। ये है 1200 का। फिर उसके बाद डिफरेंट बैकिया की दो वैरायटीज़ अलग अलग, इसमें दो लगे हुए हैं, ये अलग वैरायटी है, ये अलग वैरायटी है। 500 का है, ये 800 का, इसके अंदर दो लगे हुए हैं। और इसके बाद क्लेडियम, एक ये है क्लेडियम, एक ये, दोनों सेम है, कोई से भी ले लें। ये हो गया एग्लोनिमा, ये हो गया एग्लोनिमा की ये वाली वैरायटी बहुत कॉमन है, लेकिन जो बिगनर्स हैं ये ऑफ़र उनके लिए है कि वो इससे स्टार्ट ले सकते हैं एग्लोनिमा से। जब उनको समझ आए तो उसके बाद फिर वो एक्सपेंसिव या आधा यूनिक वैराइटीज़ ख़रीदें। फिर उसके बाद ये है ऑरेंज मार्मलेट, फाइलोडेंड्रॉन की ही वैरायटी, इसके अंदर दो प्लांट्स रखे हुए हैं। तो ये है, और इसके अलावा बस फ़िलहाल यही हैं। कुछ की प्राइसेस मुझे खुद याद नहीं, इसलिए मैंने बताई नहीं। तो इनमें से आपको जो भी प्लांट समझ आए, आपको व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर पूछ सकते हैं रेट। कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कि किसकी क्या प्राइस अगर मैंने नहीं बताई हो। तो ये हैं आज के प्लांट्स, जो भी इंटरेस्टेड हो वो रब्ता कर ले। तो बस यही थी आज की शॉर्ट वीडियो। फिर दोबारा मिलेंगे किसी और दिन। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।